अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप क्रिसैंथेमम या फिर कुले दाऊदी को सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न में, ताकि आप नेक्स्ट सीज़न में भी इससे काफ़ी सारे नए प्लांट्स तैयार कर सकें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल कर सकें। जैसा कि आपको पता है अभी जनवरी एंड हो रहा है और इनका जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो एंड हो चुका है। मार्च अप्रैल में थोड़ी बहुत ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन वो काफ़ी जो है वो बहुत ही कम होती है और इतना फ्लावर्स का जो है वो साइज़ भी जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। जो इनका असल जो है फ्लावरिंग सीज़न होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक जो है उन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। सो इसलिए ये एक परमानेंट प्लांट है जो है परमानेंट, लेकिन इस पर जो है फ्लावरिंग विंटर सीज़न में होती है। तो आप इसको कैसे नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं और आप इसकी जो है वो कटिंग से ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको आपने सेव करना है, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है जनवरी फरवरी, तो इसमें आपको इसको सेव करना होता है। अगर आप इसको ओपन एरिया में रख देंगे तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो आज इसके वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है वो इसकी केयर कर सकते हैं और इसको कैसे नेक्स्ट सीज़न में सेव कर सकते हैं, ताकि जो है आप इसको आगे कटिंग से ज़्यादा प्रोपोगेट कर सकें प्लांट। ये दो प्लांट जो थे वो मैं जब इनका सीज़न एंड हो रहा था तो दिसंबर में मैं लेके आया था, क्योंकि मुझे तो पता था इनके ऊपर अब मज़ीद फ्लावरिंग नहीं आनी, लेकिन मैंने जो है वो इनको सेव करना था और नेक्स्ट सीज़न में इससे काफ़ी सारे प्लांट्स बनाने थे। जब मैं लाया था तो इन पर एक दो फूल थे, लेकिन ये शॉपर या थैली जो नसी प्लास्टिक बैग होते हैं उनमें लगे हुए थे। तो इनको मैंने रिपोर्ट किया था, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो उस पर थोड़ी बहुत ही फ्लावरिंग हो रही थी। तो फर्स्ट स्टेप में जब इन पर फ्लावरिंग हो जाए जनवरी में, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है उसकी प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग बिल्कुल हार्ड कर देनी है, जस्ट सिंपली जो नीचे बेस में शूट्स होती हैं जिस तरह की ये आप देख रहे हैं, वो आपने छोड़नी है जिन पर नई ग्रोथ हो रही है। तो पुरानी स्टेम्स होती हैं जिन पर फ्लावर स्पेंट हो चुके हैं, वो आपने प्रून कर देने हैं और आपने इस प्लांट की गुडाई कर देनी है और इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसको जो है वो सनलाइट मिलती रहे, बिल्कुल इंडोर शिफ्ट नहीं करना। और इसको आपने ठंड से फ्रोस्ट से बचाना है। तो उसके लिए अगर आपके पास पॉली हाउस है तो उसमें आप इसको प्लेस कर दें, जहाँ पर इसको जो है वो डायरेक्ट फ्रोस्ट से आप इसे बचा सकते हैं, इस पर ठंड नहीं पड़ेगी। तो नहीं तो दूसरा जो मेथड है, आप एक प्लास्टिक बैग ले लें, जो भी शॉपिंग बैग होता है, उसको जो है वो इस पोट के ऊपर चढ़ा दें और ख़्याल करें कि जो आपका प्लास्टिक बैग है वो प्लांट के साथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो गल सकता है और इस पर फंगस आ सकता है, आपका प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए इसको जो है आपने ऐसे कवर करना है कि इस जो है वो आपके साथ जो है प्लांट टच ना हो। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस कर देना है जहाँ पर इसको जो है वो सनलाइट मिलती रहे, रोशनी मिलती रहे। देन आपने जब फरवरी ख़त्म होने वाला हो या मिड हो, आपको आपके मुख्तलिफ़ एरियाज़ की बात है, अगर आपके एरिया में जो है वो सर्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है या लेट ख़त्म होती है, तो आपने वो खुद फील करना है। जब ठंड बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब कोहरा पड़ना या फ्रोस्ट पड़ना ख़त्म हो जाए, देन आप इसके ऊपर से ये बैग उतार सकते हैं और इसको आप जो है वो सेमी शेडेड एरिया में, जहाँ पर इसको आधे दिन की या फिर 2-3 घंटे की धूप मिलती रहे, वहाँ पर आप इसको जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो आप जो है वो स्प्रिंग सीज़न में मार्च अप्रैल में जो है वो इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, या फिर रेनी सीज़न में जुलाई अगस्त में आप इनकी कटिंग्स को लगाकर जो है वो आप नेक्स्ट सीज़न के लिए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जिन पर जो है वो आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है वो अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये जो है वो आप प्लांट सेव कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है। जो है कई लोग जो इन पर फ्लावर स्पेंट हो चुके हैं, तो ये प्लांट को उखाड़ कर फेंक देते हैं, फिर नेक्स्ट सीज़न में नए परचेज़ करने पड़ते हैं। तो लेकिन आप जो है वो सारे प्लांट ना फेंकें, मैन एक वैरायटी के जो है वो आप प्लांट को अपने पास रख लें और नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लें। नेक्स्ट सीज़न में आप इसे जो है वो नए प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।